ना बनो। क्या लिखा जी? कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। और जो कोई कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, एक मिसाल के साथ कलाम बताते हैं कि वो उस शख्स की मानिंद है जिसने आईने में अपने आप को देखा। देखिए, बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं, वेल ड्रेस है, बड़ा अच्छा लग रहे हैं, क्लियर किया अपने आप को। जो भी आईने तो दाएं होया या बाएं होया ते बोल गया कि मैं किवें दस, मैं कैसे दिखाई देता था, भूल गया। इसी तरह खुदावन कलाम के अंदर फरमाते हैं कि वो शख्स जो कलाम को बहरहाल सुनते रहते हैं, इबादत में आते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, क्रूसेड्स कन्वेंशंस में भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, अमल कोई नहीं करते, तो फिर वो शख्स की मान दे। आज हम इस बात का इरादा करेंगे कि हम ऐसे नहीं बनेंगे कि इधरों सोनिया ते इधरों काट देता, बल्कि बड़ी गौर बड़ी फिक्र दे नाल हिकमते खुदाबंदी में से अपने रूह के लिए सीखेंगे। आमीन। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम को सुनने के लिए तैयार है? सिर्फ एक हाथ खड़ा होया है, अरसलान सिर्फ आया कलाम को सुनने वास्ते, बाकी नहीं आए। आमीन, रेडी हो? सो बड़ी गौर बड़ी फिक्र के साथ हिकमत खुदाबंदी में से सीखेंगे। सो ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे कलाम की खिदमत को करने का आपके दरमियान में आज मौका दिया, क्योंकि खादम, खुदा के असीम खादम, हमारे जो मिशोरिटी रखने वाले खादम हैं, सीनियर हैं, मकामी खादम हैं, और सिटी के अंदर खिदमत के लिए गए हुए हैं, और हमारा ईमान है कि खुदा वहां पर उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। सो हम उनके लिए दुआ गो भी है और दुआ करेंगे भी। स्वयं खुदा के कलाम में से बड़ी गौर बड़ी फिक्र के साथ सीखेंगे। आज का टॉपिक है यीशु पानियों पर चलता है। यीशु पानियों पर चलता है। एक वर्ष की दिक्कत है, कौन कौन चाहता है कि मैं भी पानी पे चला? कौन कौन चाहता है मैं पानी पे चलना? देखो बड़ी हैरत अंगेज गल है, पानिया ते चलना। जमीन ते हर कोई चल सकता है। कई लोग रियाजत प्रैक्टिस करन ते तारां ते भी चलते हैं, मदारी वाले हैं, प्रैक्टिस रियाजत की होंगी, लेकिन पानी के ऊपर चलना ये कोई आम बात नहीं है। तुसी एक मिनट भी खलो के मनु बहाओ, तानू पानी अपने उत्ते खलोन देगा, उसी टाइम तानू डुबो देगा। यीशु पानियों पर चलता है। हालेलुया। आज की आज का टॉपिक है, सो गौर के साथ सीखेंगे। मरकज की अंजील चैप्टर 6 वर्सेस 45 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। मरकज की अंजील चैप्टर 6 45 से लेकर 51 तक खुदा उनके ज़ोर में तलावत करेंगे। यस, हालेलुया। कोई भी वाला पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, किसी ने निकाला है तो जी। और फिर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार्वत सदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि वो कीने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत।
फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। शागिर्द जो है यीशु मसीह के साथ है और कश्ती पर सवार भी है, और यीशु मसीह जो है वो कश्ती पर सवार नहीं है, वो किनारे पर है और कुछ भीड़ उनकी गुफ्तगू से लुत्फांगेज हो रही है। और एक जगह पर यीशु मसीह ने जब दरिया के किनारे, झील के किनारे कलाम सुनाया तो भीड़ बढ़ गई और यीशु मसीह कश्ती पर सवार होकर उनसे कलाम करने लगे। यहां पर बात है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम जाओ, उन्हें मजबूर करते हैं। फिर फौरन से उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उस पार बहते सदा को चले जाए जब तक वो लोगों को रुखसत ना करे। यीशु कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं लोगों को रुखसत करके फिर तुम्हारे पास आता हूं। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। यीशु मसीह जब फिर से कलाम खत्म कर चुके, गुफ्तगू खत्म कर चुके, तो क्या उन्होंने किया? दूसरा काम, पहाड़ पर चले गए। वहां पर क्या करने गए हैं? दुआ करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर एक खादम, अगर एक रास्तबाज, अगर एक ईमानदार खिदमत करता है तो और खिदमत करता है, विजिट के लिए निकलता है और मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो अपने आप को इस बात में ले ले कि मैं तो खुदा की खिदमत करके आया हूं, मैं तो सुबह को मीटिंग में गया था, मैं तो शाम को भी इबादत में गया था, मैंने तो गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली खुदा का कलाम सुनाया था, तो मैंने दुआ की जरूरत नहीं। हर वक्त दुआ करी जाइए? नहीं। उससे भी लाजिम है खिदमत को अंजाम देने से पहले, खिदमत को शुरू करने से पहले दुआ में वक्त गुजारे, दुआ में वक्त गुजारे। खुदा का बेटा इकलौता हमारा खुदा यीशु मसीह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा के बेटे को जरूरत है दुआ करने की? बोलो, जरूरत है। साढ़े वर्गे लोगों ने जरूरत है, होनी भी चाहिए। असली इंसान आ, वो खुदा ताला दा बेटा है, कुदरत नाल मामूर है, क्या उससे जरूरत है? नहीं, लेकिन फिर भी वो दुआ में है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज से पहले दुआ की, अपनी खिदमत के बाद भी दुआ की, और ज्यादा वक्त यीशु मसीह जो थे दुआ के अंदर गुजारा करते थे। दुआ में वक्त गुजारने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? कोई कलाम सुनते हो, पढ़ते हो, मुश्किल सवाल नहीं है। क्या दुआ करने समय क्या फायदा हो सकता है? क्यों खुदा यीशु दुआ में थे? क्यों हम दुआ में रहते हैं? खुदा से बातें। बेशक बिल्कुल ऐसा भी है। एक और चीज भी है, राब्ते में रहना, दुआ में वो तो कंटिन्यू है ना, मशगूल रहना, दुआ करते रहना अच्छी बात है, बिल्कुल दुआ या स्टेमिना बढ़ता है। एक और खास बात है, वो खास बात है खुदा से प्लान लेना। खुदा से प्लान लेना अगले दिन के लिए। खुदा से पूछना कि मेरे खुदा तू मुझे बता कि सुबह मैं कहां पर जाऊं जहां पर तेरी खिदमत को, तेरे कलाम की बातों को नोश करूं, जिंदगियों तक पहुंचाऊं। तू मुझे बस सिखा, मैं उस जगह पर जाऊं, उस घर के अंदर जाऊं, उस शहर के अंदर जाऊं, उस मुल्क के अंदर जाऊं जहां तू मुझे लेकर जाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो
कि मैं अपनी मर्जी से वहां पर चले जाऊं और तू अपना जलाल ना जाहिर करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्जी को आगे रखूं और तेरी मर्जी को पीछे कर दूं, कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो खुदा कभी भी अपने प्लान को, मकसद को नहीं आपके जरिया से पूरा करेगा। उस घर के अंदर, उस जिंदगी के अंदर आपके वसीला से, आपके जरिया से कभी मौसा, कभी मेरिकल नहीं होगा, कभी वो घराना निजात नहीं पाएगा। मैं कहता हूं कलाम के अंदर लिखा है, जिस घर में जो उस घर की सलामती चाहो, और उसके बाद जो खुदा के प्रेम के अंदर रहते हैं, जो दुआ के अंदर रहते हैं, जो रोजे के अंदर रहते हैं, खुदा उसके साथ अपने प्लान को शेयर करता है और की जिंदगियों में काम करता है। यीशु दुआ करते हैं, पहाड़ पर जाते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कीजिए, उन्होंने ज्यादा वक्त दुआ के अंदर गुजारा। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पहाड़ पर दुआ करने चले गए, और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेले खुशकी पर था। वो अकेला खुशकी पर था। कश्ती जो थी जिसमें शागिर्द सवार थे, समंदर के बीचों बीच थी। दाएं बाएं देखा, ये कोई और कश्ती नहीं है, कोई मदद करने वास्ते भी नहीं है। यीशु कह रहे ने ਹੁਣ मैं शागिर्दा तक पहुंचना ते मैं उन्हां तक किने पहुंच पावा। आप समंदर के किनारे पर खड़े या दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आप क्या करेंगे? बताएं। अच्छा, रात का चौथा पहर कितों कश्ती लभोगी? कश्ती लभेगी तो फिर शागिर्दों की बात कर रहे हैं आप कि उनको इशारा करेंगे हमारे नजदीक आ जाए। कलाम आगे क्या फरमाता है, और जब उसने देखा वो कहने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी कि नहीं आ सकते सर, हवा उनके मुखालिफ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्ती कभी भी उस तरफ रुख करेगी नहीं जिस जगह से हवा उसकी तरफ आ रही है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। एक कश्ती का जो चलाने वाला है वो एक छोटी सी पतवार होती है, ऐसे ही है, और एक कितना बड़ा जहाज होता है, और वो चलाने वाला जो है, जो कैप्टन है, जो ड्राइवर है, वो एक छोटी सी पतवार के जरिया से पूरे जहाज को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पे जो कश्ती है वो बगैर पतवार दे जे चप्पू वाली कश्ती जे, और बड़ी गल हवा भी मुखालफ है, इसको यीशु तक नहीं पहुंच सकते, और कभी भी कश्ती उस तरफ रुक नहीं करेगी जिस तरफ हवा का प्रेशर होगा, कश्ती वहां पर नहीं जाएगी। और कश्ती की जो स्पीड है वो ज्यादातर हवा के जरिया से बढ़ती है, और मुसाफिर अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच जाते हैं। हवा उनके मुखालिफ है, और रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। हालेलुया। कोई इंतजाम नहीं है, शागिर्दों से भी नहीं कहा कि मुझे लेने के लिए आओ। उनका आका है, नबी है, खुदा का बेटा है, यीशु मसीह है, रबी है, उस्ताद है, उनको सिखाता है कि आज हमें हमारा कोई उस्ताद हो, स्पिरिचुअल उस्ताद, रूहानी बाप हो, या हमारे जो जिस्मानी बाप है, क्या वो हमें कोई काम कहेंगे, कोई हुक्म करेंगे? तो रात के पहर हो, दिन का उजाला हो, दोपहर हो, जो मर्जी हो, क्या वो उनके हुक्म को नहीं मानते? मानते हैं ना। वो जैसा कहेंगे हम करेंगे। नहीं जी, ये मेरे बाप का हुक्म है, ये मेरे उस्ताद का हुक्म है। क्या यीशु कहते तो वो ना करते, लेकिन यीशु जानते थे कि हवा इनके मुखालिफ है, ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मुझे ही इनके पास जाना होगा। और यीशु मसीह क्या करते हैं? इसे कश्ती का सहारा लिया? नहीं। तारी नहीं। स्विमिंग की थी? नहीं। यीशु मसीह ने इंतजार भी नहीं किया तो कोई मुझे ले जाने के लिए आएगा। यीशु मसीह ने पानी पर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलना शुरू कर लिया। मैंने आपसे कहा क्या आप पानी के ऊपर चल सकते हैं? आपने कहा नहीं, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु पानी के ऊपर चल रहे हैं, इस बात की वजाहत कर रहा है वो पानी के मेरे ऊपर जो चलने वाला है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई बशर नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा ताला का बेटा, जिंदा यीशु मसीह और मुझे भी बनाने
और नीचे ने पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया। उससे पता चला पानी को कि मेरे ऊपर चलने वाला वही है जिसने मुझे कदीम जमाना में बनाया और जुदा किया था। मेरी तकलीफ करने वाला मेरे ऊपर चल रहा है, तो फिर मैं उसको कैसे डुबो सकता हूं, कैसे अपने अंदर रख सकता हूं। यीशु मसीह ने पानियों पर चलना शुरू किया। यीशु चल सकते हैं। आपने कहा हम भी चल सकते हैं, इसका जवाब भी आपको मैं दूंगा। आगे बढ़ेंगे। यस, हमारा खुदा पानियों को भी अपने वश में कर लेता है। पानी भी उसके हुक्म को मानते हैं, पानी भी उसके हुक्म की तामीर करते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि पानी उसे दबोने पाए। और आगे लिखा है, और वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया, उनसे आगे निकल जाना चाहता था। इतनी स्पीड सी वो कश्ती थे ने, कश्ती चला रहे ने। यीशु मसीह की स्पीड है नहीं कि वो ना तो अगे जाना चाहते सन, निकल जाना चाहते सन, उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया भूत है, और वो चला उठे। क्या देखकर ख्याल किया कि भूत है, और वो चला उठे। खौफ ज्यादा हो गए, कब कभी की आलम में आके उनका बदन कांपना शुरू हो गया, पसीने छूट गए, और उन्होंने लगा जे पानी ना सानू मार सकिया ते जरा सामने भूलता आ रहा इन्हें मार देना जी, इन्हें सानू मार देना है, डुबो देना है। कमना शुरू हो गए, और घबराहट इसके अंदर उनके अंदर बर्पा होगी। हो सकता था कुछ वक्त और था, वो की गसी खा के डिग पैंदे, बेहोश हो जाते, अधमूए हो जाते, मुर्दा पस मुर्दा जा हो जाते, क्योंकि उसका दीदार करने के लिए किसी के अंदर ताकत नहीं है। यीशु फानी बदन के अंदर था, और यीशु ने अपने आप को इस कुदरत के बकौल कि मैं ही पानी के ऊपर चल सकता हूं, मैं ही कुदरत से बड़ा खुदा हूं, और मैं ही खुदा का बेटा और कलमा हूं जो तुम में आया हूं। इसको पहले कि वो सिखा के डिग पैंदे, यीशु ने क्या है, बेहोश हो गए ना, फिर इन्होंने भूल जाना है कि पानी ने कौन चल के आ रहा सी। इन्होंने कहना वाकई भूत सी, इन्होंने कहना यीशु ने सी। इसको पहले कि उन्होंने कंडीशन और डिफिकल्ट हो जाती, तो यीशु ने कहा घबराओ ना, घबराओ मत, मैं हूं। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं, यह खौफ की अलामत है। घबराहट जो है, कब कभी जो है, यह खौफ की अलामत है। और दुनिया के अंदर दो तरह के खौफ है। कितने जी? ऊंची बोलो, साथ दो, बरकत पाओगे। दो तरह के खौफ है। एक खौफ है जिस्मानी, एक खौफ है जिस्मानी, दुनिया का खौफ, अबलीस का खौफ। क्या करता है? वो कहता तू मर जाएगा, वो कहता है तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया के अंदर इन्हें नहीं बचना, एक दिन थोड़े लग देने, यदि सेहत तो पता चलता है, यदि तासरात तो पता चलता है, इनको वक्त बड़ा कम है, ये नहीं बचेगा, मर जाएगा। दुनिया का खौफ आपको और ज्यादा खौफ ज्यादा करेगा, और यहां तक खौफ करेगा कि आप मौत में पड़ जाएंगे, मौत आपके ऊपर गालिब आ जाएगी। दुनिया का खौफ है। अब इसका बताना चाहता हूं, वो आपको छू नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर खुदा का खौफ ना हो। अब इसका खौफ आपकी जिंदगियों को बर्बाद कर देगा, वो आपको मार देगा, क्योंकि वो यही चाहता है। सेकंड खौफ क्या है? सेकंड खौफ क्या है? सेकंड खौफ है खुदा का खौफ, हिकमत का शुरू है। हालेलुया। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। वो उम्र की नाराजी देता है। कैसा खौफ है? दुनिया का खौफ मौत देता है, मौत ही देता ना। कोई कहता कि तेन जिंदगी दिया, दुनिया का खौफ कहता मैं तेन जिंदगी देंगा, यही देख के जज करे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हिसाब ला लिया, वो मैं देख के आया, मिल के आया, दुआ भी की थी खुदा की जो मर्जी। मैं आपके साथ ईमान से बात करता हूं, आपके अंदर अगर खुदा का खौफ है तो हिकमत का शुरू है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है
तो उम्र की दराजी है। कहीं आमीन। तो कह सकते हैं आमीन। जोर रखो, बैठे हो। आमीन। खुदा का खौफ उम्र की दराजी देता है। अगर आप उम्र की दराजी लेना चाहते हैं, पीढ़ी लेना चाहते हैं, सरफराजी लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जमीन पर आपकी पूरी उम्र हो, पूरी उम्र को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने अंदर खुदा के खौफ को आने दे। मारेगा नहीं, जिंदगी देगा। जो ने क्या है, जिंदगी की गल करता है तो फिर जिंदगी देगा। उसका खौफ जो है आपको उम्र की दराजी भी देगा, आपको सरफराजी भी देगा, और हिकमत का शुरू भी है। और इसी के साथ साथ उसका खौफ आपको गुनाह से भी दूर रखता है, दुनिया के खौफ से दूर रखता है। एडरगे जी कहते ने पूते आज घरों के अंदर मैं देखता हूं अपने घर जे रहते ने ते जो सारे घरों बाहर निकल जान ना ते किसी एक नूं छड़ जाते ने। कोई एक घर रह जाए ना, अख खुली ओदी सुता सी, अख खुली देखिया मैं कला फटाफट लैटा बंद की दिया, कुंडी लाई, ताला लाया तो बाहर गली च बैठा रहा, बाकियां दा इंतजार करन दिया। वो आणगे ते मैं अंदर जाना है। ते जो घर दे आके पूछदे ने पुत्र की होया है, बेटा तू बाहर बैठा है, तू तो सुता सी। उन्हें कहा जी मेरी अख खुल गई सी ते मैनू पता लगा मैं कला हां, तुसीं सारे घरों चले गए, मैनू खौफ लगा। अपने घर तो खौफ खांदे जे, अपने घर से डर लगता है। वही घर जिथे तुसीं सौंदे हो, बहंदे हो, बादशाही करदे हो, ते कलियां क्यों डरदे हो? क्योंकि आपका ईमान कमजोर है, आपका ईमान कमजोर है। अपने घर तो डरते रहते हो। ऐसे सिगिरदी यीशु नूं वेख के डर गए ने, कहते ने कोई भूल ते, हालांकि वे कोई यीशु मसीह ना खिदमत करते रहे ने, खिदमत जाते सन। यीशु मसीह जो मौजूद करते सन अपनी अखां दे नाल वेखदे सन। यीशु मसीह जिस तरह मुर्दियां नूं जलांदे सन, बीमारां नूं चंगे करदे सन, कोड़ियां नूं पाक साफ करदे सन, लंगड़ियां नूं चलांदे सन, अन्नियां नूं अखां दिंदे सन, पदरू गिरफ्तां नूं आजाद करदे सन, मिर्गी जिन्हां नूं पैंदी, जिन्हां नूं दौड़े पैंदे उन्हां नूं भी शिफा देंदे सन। ते देखो यीशु दे नाल रहंदे होया थोड़ी जी जुदाई हुई है, कुछ डिस्टेंस आया ते खौफजदा होके कहते ने ये पानी ते कोई भूत चलन दिया। कि भूत ही चल सकते ने पानी ते, वही कंधा ते चल सकते ने, वही छत्ता ते चल सकते ने। मैं आपको बताना चाहता हूं फैसलाबाद के अंदर मेरे मोहल्ले में एक वाकया था, बड़ी पुरानी बात है, छोटा था मैं तो सुनते थे लेकिन देखा नहीं था कभी। हमारे बड़े बताते हैं कि हमने आंखों से देखा। उस शख्स का कद जड़ा सी काफी लंबा सी, 6 फुट ला लो, 5.5 फुट ला लो। अच्छा वो की करदा सी, वो तारा ते चलदा सी, बड़ा खंबा नहीं जड़ा इत्ते चढ़ जांदा सी ते जड़ियां बिजली दीयां तारां ने उन्हां दे नाल लमकना शुरू कर दिंदा सी, उन्हां दे चलना शुरू कर दिंदा सी। और लोग जदों वेखदे सन बड़ा हजूम इकट्ठा हो जांदा सी, और लोग वीडियो तस्वीरां कहते यार इहदे कोल कितनी ताकत है, कितनी इहदे अंदर शक्ति है, शक्तियां ने इहदे अंदर। देखो बिजली दी तारां ते चलन दिया ते करंट भी नहीं लगन दिया, बिजली आ रही जे, ये नहीं कि लाइट बंद है तो फिर चढ़िया, बिजली आ रही है। और लोग कहते थे कि यार इसके अंदर कौन सी कुव्वत काम करती है, खंभे पे चढ़ गया, तारों के ऊपर चल रहा है, और किसी दीवार को टक्कर मारता था तो वो दीवार पूरी की पूरी गिर जाती थी। ओदा कोई मुकाबला नहीं इंसान कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लश्कर था, बदलूं की गिरोह थी, और उसके बदल में वो काम करती थी, और वो एक ताकत से बन जाता था, और उस ताकत के बकौल वो तारों के ऊपर चलना शुरू हो जाता था, और 10 मिनट उसके अंदर काम करती थी। इबलीस कर सकता जेदा, इसको वांछना रहे नहीं कर सकता जे। वो काशफा के अंदर लिखा है, एक भगवान का जिक्र है, उन्हें को इतनी कुव्वत होएगी, उन्हें को इतनी ताकत होएगी कि आदमियों के सामने, लोगों के सामने आसमान तो आग नाजिल कर देगा। क्यों भाई साहब? आसमान से जमीन पर उनके सामने आग को नाजिल कर देगा।
ہے وہ دے اندر شکتی طاقت ہے، لیکن اس کی طاقت میرے اور آپ کے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مارو تاڑیاں یسوع کے جلال. اس کی طاقت جتنی مرضی بھی ہو، اس کے اندر جتنی مرضی بھی قوت ہو، جتنا مرضی وہ اپنے اندر عبور کرتا ہوں اس بات کو کہ میں ایک لشکر ہوں. لشکر کیا جانا جی 1000 بدرو، جی بھی اندر 1000 بدرو ہوئے گی اور دے اندر کی ایک لشکر ہے. یسوع مسیح کے سامنے اور لشکر جدو آیا تو یسوع مسیح نے کی کیا؟ ایک شخص دے وچ تھی، راہ دے وچ آیا. وہی شخص جڑا ہے اس راہ تو کوئی انسان جاندا سی پتھر پھڑ لیندا سی، مارنا شروع کر دیندا سی. وہ ڈر خوف اینی دور تک سی کہ پورے گاؤں دے لوگ اس جگہ تے جان تو ڈردے سن. وہ کھڑا ہو جاندا سی سامنے آ کے، برہنگا سی، بغیر کپڑیاں تو رہندا سی کیونکہ بدرو سن دے اندر. 1000 بدرو لا لو، مطلب ہر طرح دی بدی کرنے والی بدرو سی دے اندر. گندیاں تصویراں سن اور ویرانیاں چلو لے کے رہندیاں سن. لیکن جدو اس شخص دا تاکہ تے میرے زندہ یسوع دے نال کی ہویا سامنا ہو گیا، پتھر چکیا، کچھ نہیں کر پایا. کوشش کی تھی مار سکا، کوشش کی تھی ڈرا سکا، کوشش کی تھی بجا دیا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے جڑا کھڑا ہے انہیں مینوں بھی بنایا تے مینوں عذاب سے بھی پا سکدا ہے. ہاللویا. میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے. میرے سامنے جو کھڑا ہے اس کی قدرت میری قوت سے زیادہ ہے. اس کے اندر جتنی طاقت ہے میں اس کے سامنے بھی نہیں کھڑا رہ سکتا. انہیں پھر جدو پہچان لیا بدروہاں بھی یسوع نوں جان دیا جے تے جڑے یسوع چے رہندے نے، دعا چے رہندے نے، ایمان چے قائم، انہاں نوں بھی بدروہاں جان دیا جے. مطلب تانوں بھی جان دیا نے، وہ تہاڈا نام بھی لے سکدیاں نے. انہیں کیا وہ جان گیا ہے، وہ جان گیا کہ ایک خدا کا بیٹا ہے. انہیں کیا سانو وقت تو پہلے عذاب سے نہ پا، سانو حکم کر اسی اس سوراں دے وچ کیے جا وسیے. بدرو ہے ابلیس، شریر اور اس کے موقف اور اس کے پیروکار آپ کے خدا سے ڈرتے ہیں، آپ کے یسوع سے ڈرتے ہیں اور آپ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اس کا کلام اور اس کی رسول میں رہنے والے ہیں اور وہ خود آپ کے اندر بسا ہوا ہے. آمین. خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تم خدا کا مقدس ہو. وہ آپ سے بھی ڈرے گی لیکن ہونا تو جنہوں نے اپنے اندر خدا دے روح نو بسایا. بغیر حکم تو نہیں جا سکدیاں سورا دے گولے چ جڑا چل رہا سی جھیل دے کنارے. انہاں کیا حکم کر تو تے پھر اسی جاواں گیا. اے میری یسوع دی قدرت ہے. یسوع نے کمان کی تھی تے سوراں دے وچ چلے گیا. اے شخص تے لشکر ہے یسوع دا مقابلہ نہیں کر پایا. وہ شخص جڑا تاراں دے اوتے ٹردا پیا چلدا پیا ہے، وہ ابلیس دا پیروکار ہے لیکن وہ خدا دی قدرت دا مقابلہ نہیں کر سکدا. بدروہیں ٹریول اسپرٹ اور ابلیس جو ہے اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں. اجڑے جادوگر نا اکثر لوگوں کی سوچ ہے کوئی بھی انسان دعائی کرتے ہیں، کوئی گل نہیں جانا چاہیے، کدی کتے کام پھسیا ہوتا نکل جاتا ہے. بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو اس کے پیروکار ہے اس سے ہے اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس میں سے ہو کیونکہ تم اس سے کام کرتے ہو. اپنے کاموں سے واضح کریں، اپنے کردار سے ثابت کریں کہ آپ مسیحی ہیں. اپنے کردار سے ثابت کریں. شریف کہتے ہیں بھوت پانی کے اوپر چل کر آ رہا ہے اور ڈر کے کام گئے. یسوع نے کیا اس تو پہلے بےہوش نہ ہو جان تے مینوں بھی بھول جان. یسوع نے پہنچے تو پہلے کیا خاطر جمع رکھو، گھبراؤ مت، میں ہوں، ڈرو مت. یہ میں ہونے کا جو یسوع نے کہا، یسوع بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یسوع ہوں، میں خداوند ہاں، تہاڈا استاد ہاں، تہاڈا ربی ہاں. یہاں پر کیوں یسوع نے کہا میں ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے یسوع نے یہ نام کیوں لیا؟ یہ راز کی بات ہے. آپ کو یاد ہے موسیٰ سے جب خدا نے کلام کیا جوڑی کے اندر جاری جان نہیں ہے لیکن بسم نہیں ہوتی،
मूसा ने कहते हैं कि झाड़ी से अग लगी है, पसंद ही नहीं होती, कैसी है झाड़ी है, सूखी हुई है। उन्हें सोचा, उन्हें कहा यार मैं लागे जाके जरा दा मुआजना करना है, जरा करीब तो देखना है कि झाड़ी दे विच केड़ी ऐसी शक्ति आ गई है और केड़ा ऐसा मैजिक है, केड़ी ऐसी मतलब चीज है कि अग लगी और जलन नहीं दे। जो करीब आया, अपनी करीबी अखां तो ने देखा, खुदा स्वर्ग से होकर मूसा से कलाम करता है और कहता है कि मूसा जहां तू खड़ा है यह जगह पाक है, अपनी जूती उतार दे। मूसा ने कहा ये केड़ा मेरे नाल गल करन दिया, और मैंने जूती लैन दा भी हुक्म कर दिता है, ना कोई जान ते ना कोई पहचान, तो मैंने कह दिता जूती उतार दे। उसने ताबेदारी की, जूता उतार दिया और फिर उसने पूछा कि तू कौन है, सवाल किया। उसने कहा मैं इस्राएल का खुदा हूं और अपनी कौम को वहां से निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कौम मिस्र की गुलामी में पिस पिस कर थक और हार चुकी है, और मैंने उनका करहाना, मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनकी मिन्नत सुनी है, उनकी दरख्वास्तें सुनी है, और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं उनको वहां से निकालूंगा। उन्हें क्या ठीक है खुदा काट ले, मेरा विच की किरदार है। उन्हें क्या खुदा ने क्या, मूसा तू ही है जिसे मैंने चुना है, चुन लिया है, और तू ही बनी इस्राएल का लीडर होगा, उनका रहनुमा होगा, और मैं तुझसे कलाम करूंगा और तू मेरी बातें जाकर उन्हें बताएगा, और फिर मैं उनको मिस्रियों की गुलामी से रहाई बख्शूंगा। तो उन्हें को मूसा ने क्या, फिरौन जरा तेरा मलकियत दा बादशाह है, उन्हें मैंने पूछना है तेनू किने भेजा, तू किथों आया, किने नाम तो आया, तो खुदा दस मैं की कहांगा, तेरा कोई नाम तो होना ना, नो नाम तो दस। खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं, यहां पर खुदा खुद मौजूद है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाए, यहां पर जिक्र आ रहा है, मैं हूं, खुदा कहता मैं हूं, यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शहीद कहते हैं तू बाप के बारे कहना है, जरा सानू दे मिलवा तेरा बाप की वेंदा है। उन्हें क्या, तुसी सिर्फ वक्त मैनू देख लिया तो मेरे बाप ने देख लिया, बाप मुझ में रहता और मैं बाप में रहता हूं। हालेलुया, मैं हूं, खातर जमारो को डरो मत। कसी पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, हैरान होने लगे। हवा थम गई, यीशु दे आंदे नाल, वाह वंडरफुल, ये वाकई जमीन ते आसमान दा मालिक है। हवा भी इदी गल मन दी है। इसी के साथ एक और आयत कहूंगा मैं, आपके वो सवाल का जवाब। आपने कहा हम भी पानी के ऊपर चलना चाहते हैं, आपके सवाल का जवाब दूंगा। हालेलुया, मत्ती की इंजील चैप्टर 14 और उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। कौन कहता है? पतरस। पतरस कह रहा है अगर तू खुदावन है मैं तब मानूंगा जब तू मुझे हुक्म करेगा और मैं पानियों पर चलकर तेरे पास आऊंगा, फिर मैं जानूंगा तो वाकई मेरा खुदा है, मेरा खुदावंद है। पहले शगिर्द कह रहे बोलते, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੈਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਇਆ, ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਖੌਫ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਥਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਕੀਏ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਾਂ, फिर मैं मानूंगा तू वाकई खुदावंद है। यीशु ने की किया,
उसने कहा पतरस कश्ती से उसके पास चलने के लिए पानी के ऊपर खड़ा हो गया। उसने कहा दूल्हा पतरस, मैं तुझे कहता हूं तू पानियों पर चल। यीशु ने कहा मेरे पास आ। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तू जानना चाहता है कि वाकई मैं तेरा रबी, तेरा उस्ताद और खुदावन हूं, यीशु मसीह हूं? तो मैं तुझे सबूत देकर बताऊंगा। मैं अगर पानियों पर चल सकता हूं तो तू भी पानियों पर चलेगा, और पानी तुझे दबोने ना पाएगा जब तक तू मेरी आंखों के अंदर अपनी आंखें डालकर रखेगा। उसने कहा मैं कहता हूं चल पानी पर। लिखा हुआ है मगर जब हवा देखी, पतरस ने पानियों पर चलना शुरू किया, लेकिन जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा ऐ खुदावन मुझे बचा, मुझे बचा। ख्वाहिश पूरी हुई है, गल पूरी हुई है, तमन्ना सी। मैं तुहानू कहना दसना चाहना एक ऐसा शगीर्द है जिहड़ा बड़ा जज्बाती सी, बहुत ही ज्यादा दूसरे शगीर्दां नालों जज्बाती सी। हर सवाल का जवाब कढ़ के रखिया हुंदा सी, हर काम दे विच सब तो पहले अगे हुंदा सी है, और बाकी शगीर्द खामोश रहंदे सन, लेकिन ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदा सी। दसना चाहना अज भी कुछ लोग और अज भी साडी जिंदगियां च ऐ हो रहा है, असी जज्बात च आ जाने हैं, जज्बाती होकर कुछ फैसले ले लेने हैं, जज्बात में आकर हम कुछ डिसीजन ले बैठते हैं, फिर बाद में वो डिसीजन हमें परेशान कर देते हैं, हमारे बदनों को कमजोर कर देते हैं, हमारी रूहानी लाइफ को खत्म कर देते हैं, हमें यीशु से दूर कर देते हैं, हमें कलाम से दूर कर देते हैं, हमें खुदा के कदमों में आने नहीं देते, हमें इबादत नहीं करने देते, हमें रियाजत नहीं करने देते, हमारे लोगों से खुदा की प्रेस्टीज, उसकी रियाजत और उसका नाम लेना जाता रहता है। डिसीजन रॉन्ग, सब गलत फैसले हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं। जज्बात से आके कभी फैसला ना करो। पतरस जज्बाती था तो सारे शिगिर्द चौपने कैसी देश कला सी, बोलो कला सी, उची बोलो, मैं भी कला नहीं है थे, तुसी सारे नाल हो। बड़ी गल यीशु मौजूद है, आमीन, खुदा को सी जरूर मौजूद है। पतरस की कहता है पानी ते चलना है, यीशु ने क्या चल आजा, बाकी शिगिर्द नहीं बोले, पतरस ही बोल रहा। और जो यीशु ने हुक्म दिता चलना शुरू होया, की होया, हवा को देखकर घबरा गया, डर गया, डूबने लगा और कहा खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, यीशु ने फौरन उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। यीशु अगर कहता तेरी ख्वाहिश से चलने दी ठीक है चल, हुण डुबना ते डुबी जा, मैं की करा, मैं तेनू क्या सी पानियां ते चल, मैं तेनू क्या सी कि चल के मेरे कोल आ, जो मैं जी तेरे कोल आ रहा है, तेनू की जरूरत है। लेकिन तू की कीता, मैनू जानना चाहिए कि वाकई मैं खुदावंद, क्या वाकई मैं खुदा वा? क्या उन्हें क्यों जानने की कोशिश की थी? क्योंकि वो जानता सी कि यीशु मसीह मुर्दे नूं कहंदे सन कब्र से बाहर निकला, है लाज़र मैं तुझे हुक्म करता हूं कब्र से बाहर निकला, ते मुर्दे उठ के बाहर आ जाते सन। तो उन्हें कहा पानी ते चलना केड़ा इहदे वास्ते कहना ते मेरे वास्ते चलना मुश्किल गल है। यीशु ने कहा चल, घबरा गया, डर गया, डूबने लगा, यीशु ने बचा लिया उसे और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा उसके आगे की क्या है, क्या कहा बुलंद आवाज से, सबको पता है। बाइबल पढ़ते हो, बाइबल स्टडी करते हो, सुनते भी हो, फिर दसो जरा ईमान कमजोर है और कुछ इन रिलेटेड कुछ चीजा शक, बिल्कुल। यीशु ने उससे कहा कब इंतकाल मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कम एतकाद कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुमने शक क्यों किया, तुमने मेरी बात का
यकीन क्यों ना किया? मैं तो तेरा खुदावन था, मैं तो तेरे साथ रहा था, मैं तो तेरे साथ मौजज़ात करता रहा था। क्या तूने मेरे मौजज़ात को नहीं देखा? क्या जो मैंने मेडिकल किए, क्या जो मैंने हुक्म किया जिन जिंदगियों पर, क्या वो जिंदगी तरोताजा ना हुई? फिर तू क्यों कर तूने मुझ पर शक किया और मुझसे कहा कि मुझे भी पानी पर चलना है। आज हमारी जिंदगी के अंदर ये बातें हैं, हम खुदा से मांगते हैं, हम खुदा से दुआ करते हैं, मिलता क्यों नहीं हम शक भी करते हैं, होता क्यों नहीं हम शक करते हैं। शक करना छोड़ दीजिए, पतरस की तरह डूब जाएंगे, बचाने वाला नहीं कोई होगा। पतरस को तो यीशु ने बचा लिया, यीशु सामने था। और मैंने दोस्तों एक गहरा समंदर है, एक समंदर ਦੇ ਵਿੱਚ कश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ? क्या ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ नहीं जाएगा, डूब नहीं जाएगा? ये नहीं होएगा ना। जब तक वो पहुंचेगा वो जमीन वो पानी के नीचे जा चुका होएगा, दम दे चुका होएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कम एतकादी अनबिलीवर ना बनिए, ईमान वाले बनिए, यकीन करने वाले बनिए, यकीन रखने वाले बनिए। किस पर? अपने जिंदा खुदा पर। ईमान रखिए कि वो आपको डूबते पानियों में से भी निकालने की कुदरत रखता है। ईमान रखिए कि वो आपको बीमारियां जितनी मर्जी गहरी हो, जख्म जितने मर्जी गहरे हो, जितने मर्जी आप गुनाह की दंदल में दसे हुए हो, वहां से वो आपको अपना हाथ बढ़ाकर निकालने की कुदरत रखता है। पतरस को खुदा ने बचाया, आपको भी बचाना चाहता है। छोड़ दीजिए शक करना, ईमान के साथ खुदा पर खड़े हो जाइए। मैं अपनी जिंदगी का आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। खैर, पानी के ऊपर चलने का तजर्बा वो तो नहीं मुझे हुआ, नहाने का हुआ है, और फिर ट्रैवलिंग सफर करने का भी तजर्बा हुआ है। बाइक पे था और ननकाना साहब के लिए मैं जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। मेरी मदर थी, मेरा छोटा भाई था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਆੜਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਵੱਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है, ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है। ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है? ਅੱਖ। बाइक चला रहा था, लेकिन दुआ में था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर यह असूल रखा है, इस बात को रखा है, मैं जब भी कहीं निकलता हूं सफर के लिए या घर से निकलता हूं किसी और काम के लिए भी, सबसे पहली बात अपने आप को सफर के अंदर खुदा की हज़ूरी में लाता हूं। खुदा से कहता हूं, खुदा तो मेरे सफर को मुबारक करेगा। कलाम के अंदर लिखा है, वो मेरी आमद रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक मेरे साथ है। आप भी जब निकलते हैं सफर में तो खुदावंद से कहिए, तो खुदा मेरे सफर को मुबारक करेगा, हादसात से, मुश्किलात से, बीमारियों से बचाएगा। सो बताना चाहता हूं, बाइक चला रहा हूं और आपको पता है कि उस मेन जो रोड होते हैं ना, टूल प्लाजा, जिवें नंगी फैसलाबाद का टूल प्लाजा, ते अगे वड्डियां वड्डियां गड्डियां दी लाइन लगी होती है और पिछों उन्हां दीयां गड्डियां कुछ नहीं जे वेखदियां। बाइक चला रहे हैं और तकरीबन जड़ा ना, आई थिंक कुछ सेकंड मेरी अखा बंद हो गई और मैंने लगता कि जिवें मैं बेड ते लेटे हैं आराम दे नाल, बाइक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और तकरीबन 60-70 की स्पीड होएगी, बिल्कुल सीधी जा रही है, अखा बंद हो गई। पिछों मदर नूं यह है कि मुंडा जागन दे है, गड्डी ठीक जा रही है, मुंडा जागन दे है, उन्होंने की पता मुंडा सो गया है। तकरीबन कुछ सेकंड बाइक इस तरह चलती रही, पिछों एक बड़ी गड्डी आई डैवो, उन्हें लिया के सिर ते हारन मारे, पां पां। तुहानूं पता उन्हां दे हारन बड़े जबरदस्त हुंदे ने, वो चंगी तरह बंदे दी रूह हिला दिंदे ने। एक बारी जे बंदे ने नहीं भी डिगना ना, वो भी डिग पैंदा घूम के। उन्होंने लिया के मेरे सिर ते हारन मारे, खुदावंद दी शुक्रगुजारी, खुदा दा पाक रूह ने अपनी लपेट च लिया सी। कभी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰੀਬ,
ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, नई जिंदगी दी, सफर को मुबारक किया। हालेलुया। दूसरा तजुर्बा पानियों में चलने का नहीं हुआ, डूबने का हुआ है। मैं दुबई के अंदर था और एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था और उनकी एक साइड लगी हुई थी विला, जैसे हमारे घर है ना, हम इसे घर कोठी बंगला कहते हैं। वहां पर जो अरबी लोग हैं ना, अरबी उनकी जुबान में वो अपने घरों को विला कहते हैं, विला बड़ा घर। और उनके घर की जो तमीरात होती है ना, वो ज्यादातर पानी के ऊपर होती है और पूरा दुबई पानी के ऊपर है। कदों भी डूब सकता जी, कोई पता नहीं चाहिए किसे टाइम भी। उस विले का उसका प्रोजेक्ट साड़ी कंपनी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ 10 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਸੀ ਗਲਾਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੀਚ ਦਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਊ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बीच बहुत बड़ी, गहरा समंदर, किनारा कोई नहीं नजर आ रहा। गर्मी बड़ी, रेस्ट होगी घंटे दी, दिल करे जाके नहानो। मैं क्या नहाना चाहिए, चला गया ना, 2-4 लड़के ले। अच्छा, एक लड़के ने मैं क्या मेरी जरा वीडियो कैप्चर करनी है, दसा मैं भी दुबई के समंदर के नहाते हैं। वो बीच जी है बड़ी फेमस प्लेस आ, काइट बीच। चला गया, वो लड़के ने वीडियो बनाई, लेकिन उन्होंने ग्लासेस लगियां सन, नजर तो कमजोर सी है भी सादा जी, किनारे तो थोड़ा अंदर ही खड़े वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अपने ध्यान ना स्विमिंग करने है। अचानक मैं ना मतलब तैरदा ना नीचे की तरफ चला गया। अगर रेड बॉर्डर की क्रॉसिंग लगाई होंगी, उस तो पिछे तुसी नहीं ना सकते, उस तो अगे ना, क्योंकि वो गहराई की तरफ जाएगा और समंदर च रेत होंगी जी, तो बिल्कुल फिसला के नीचे की तरफ लैके जाती। मैं इसीलिए होकर नहा रहा, और जो ही मैं थोड़ा जा मतलब कि पानी के ऊपर तैर रहा और आस्ता आस्ता छालना पीछे गया। मैं क्या थले रेत ही है, पैर ला के देखना, पैर ला के देखा तो सीधा थले, कितने गया सीधा थले। बथेरे हाथ पैर मारे, रेत सी ते फिर पैरों के नाल फिसलदी सी। वो वीडियो बनाई जा रही है, मैं हाथ पैर मारने 3-4 दफा मैंने गोते आ गए ने, अखां लाल हो गई, खराब पानी हुंदा, नमकीन हुंदा, 1-2 बारी अंदर चले जावे ना, ते कोई 4-5 बारी होर चले जावे ते बस पूरा हो जाता बंदा। 2 बारी पानी अंदर चला गया, थलों बच के तां आया, बड़ी मुश्किल। उन्होंने बथेरियां आवाज़ां मारो, वीडियो बनाई जा रहे। खैर हाथ पैर मार के मैं बाहर आया, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ मोबाइल फड़िया, मैं वीडियो ਨੂੰ सेव कर लिया। फिर ਉਹਨੂੰ मैं पूछया, मैं कहा यार तू वीडियो बना रहा सी? कहता हाँ। मैं क्या कैमरा मैनू दिखा रहा सी विच? कहता हाँ जी दिखा रहा सी। तो मैं क्या मैनू डुबदे नूं नहीं सी विखा रहे? दस ना, नजर आ रहा सी? कहता सर वो मैनू ऐसे तुसी तैरी तरन दे हो, स्विमिंग कर रहे हो। मैं क्या ये किहड़ी स्विमिंग है, 3 बारी गोते खा के उत्ते आया मैं। वो खुदा दा शुक्र है बच गया। यार थोड़ा ध्यान करया कर। खैर मैं उत्थे आके किनारे ते सब तो पहले अपने खुदा दा शुक्र अदा किया कि खुदा ने मैनू बचाया और नई जिंदगी दी है। हालेलुया। यीशु बचाने की कुदरत रखता है। पतरस पानी के ऊपर चला, डूब गया, मैं पानी के अंदर गया, यीशु ने बचाया, नई जिंदगी दी। आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे तजर्बात होते होंगे। कई मुंडे नहरां ते जाते हैं ना, ग्रुप बंदी करके, उन्होंने वास्ते स्पेशल गल जे, पानी की गहराई देख के और पानी का बहता बहाव देख के ते अपनी ताकत का ईमान ना करे हो। मेरी गल याद रखियो, इस गल का मान ना करे, नहीं तो डूब जाओगे। मैंने अपनी आंखों से नौजवानों को मरते हुए देखा है। पानी के अंदर छलांग लगाई है, फिर वापस ऊपर नहीं आए। पानी का मुकाबला कोई नहीं जे कर सकता, तारे सामने जे आए ना सैलाब, केड़ी चीज उहदे अगे ठहर सकी? कोई रोक सकी? कोई उन्हें रोक सकिया? आला हुकूमता, सल्तनता, एटमी पावरा, पूरी दुनिया के अंदर ताकत नहीं है
کہ پانی نو بن لا کے تے روک سکے. پانی دے بہاؤ نے ہر چیز نو بہا کے لے گیا جو دے سامنے آئی, کیونکہ اے اپنی جگہ خود بناتا ہے, اینو جگہ دین دی ضرورت نہیں ہے. کلام کے اندر لکھا ہے, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم سرابوں میں سے ہو کر گزرو گے, وہ تم کو ڈبونے نہ پائیں گے. تم ندیوں کو پار کرو گے اور وہ تم پر عبور حاصل نہ کرے گی. تمہیں اپنے اندر نہ رکھنے پائے گی. یہ تب ہی ہوگا جب آگ کے اندر ان کو بنانے والا ہوگا. ہاللیلویا. آگ کے اندر مارو تاڑیاں. خدا دے جلال ان کی قدرت نہیں کہ جب آپ کو بنانے والا, ان کو بنانے والا آپ کے اندر ہوگا تو آپ سرابوں کو بھی پار کر جائیں گے, آپ پانی کے اوپر بھی چلیں گے, آپ ندی نالوں کو بھی پار کریں گے اور آپ ان پر چلتے جائیں گے اور وہ آپ کو ڈبونے نہ پائے گی, کیونکہ آپ کے خدا کا حکم ہے. آپ کے خدا نے آپ کو حکم دیا ہے اور اس کا حکم ہے آسمان اور زمین بھی مانتی ہے اور کوئی بھی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. ہاللیلویا. ایمان رکھ دیو تاڑے خدا دا حکم ہر ایک چیز مان دیئے تو پھرو تانو ڈبو نہ پائیں گے. اپنے اندر شک کو نہ رکھیے, اپنے اندر شک کو لے کر آئیں گے کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر موضوع نہیں ہوگا. جنہیں مرضی دعا کرا لو, جنہیں مرضی خادم بدل لو, جنہیں مرضی چرچ بدل لو, جنہیں مرضی کلیسیا دے رکن بن جاؤ, جن دے تک تاڑے اندر ایمان دی مضبوطی تے شک نہیں ہوئے گا ان دے تک میریکل نہیں ہوئے گا. شک نو اپنے اندر نہیں آن دینا, ایمان تے کھڑے رہو. ایمان کی اولیت کیا ہے؟ کیا اولیت ہے ایمان کی اولیت؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یسوع کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ایمان رکھیے وہ موجود ہے. یسوع کو آپ دیکھ نہیں سکتے, ایمان رکھیے کہ وہ موجود ہے. اور یہی بات یسوع مسیح کس سے کرتے ہیں؟ توبہ سے. توبہ نہ کرتے کیوں پاس صاحب؟ توبہ سے کرتے ہیں نا. جو یسوع مسیح کی پسلیوں کے اندر انگلی ڈالتا ہے, اس کے ہاتھوں کے اندر انگلی ڈالتا ہے, کہتا ہے جن دن تک میں وہ ہتھانوں نہیں دیکھنا جنہاں سے کل گاڑے گئے سن, میں وہ پسلی کو نہیں دیکھنا جنہیں وچ بھالا ماریا گیا سی, میں یقین نہیں کرنا. یسوع نے کہا پاس آ, میرے قریب آ. یسوع کا شاگرد بھی تھا, میرے پاس آ, میرے قریب آ. قریب گیا ہے. یسوع نے کہا ڈال اس کے اندر ہاتھ, دیکھ یہ وہی پسلی ہے جس کے اندر بھالا ڈھانپا گیا تھا, یہ وہی ہاتھ ہے, انگلی ڈال اور دیکھ یہ کیلوں نے کاڑا تھا مجھے. انہیں ڈالے نے کہا ہاں واقعی تو خدا بندے. یسوع نے بہت ہی گل کی دیئے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو دے دیکھ کے ایمان لائے اے پریکٹیکل کیتا ہے ایمان رکھیا ہے. مبارک نے وہ جڑے بغیر دیکھے ایمان لائے, وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں. آج یسوع موجود نہیں ہے بدنی حالت میں, روح کے اندر وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے. ہاللیلویا. سو مضبوط ہو جائیے اور خدا پر ایمان رکھیے, شک نہ کیجیے, تب اعتقاد نہ بنیے, اعتقاد رکھیے, ایمان میں مضبوط رہیے.